भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो। आई सावन है, मेरे भोले बाबा का दिन। आज के दिन मुझे भोले के गीत गाने दो। शिव शंकर की ज्योति से नूर मिलता है। इनकी पूजा से भक्तों के दिल को सुकून मिलता है। शिव के द्वार जो भी आता है सबको फल जरूर मिलता है। ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के करीब 5:30 बज रहे होंगे और हम लोग अभी छत पर घूमने के लिए आए हैं। सारे लोग उठ गए तो थोड़ा सा सोची कि घूम लेती हूँ। बाहर जाने का मन भी नहीं होता क्योंकि हल्का हल्का बारिश जैसा मौसम किया हुआ है और बारिश हो भी रहा है, तो यूं ही बस छत पर घूमने के लिए चली आए। छत पर भी अच्छा लग रहा था घूमकर, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। ठंडा जैसा महसूस भी हो रहा है और 1-2 बूंद पानी भी गिर रहा है, तो थोड़ी देर टहलूंगी फिर वापस नीचे चली जाऊंगी। छत पर से नीचे आकर चाय चढ़ाई, दाल बनने के लिए चढ़ा दी हूँ। अब मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। जितने भी पौधान और कालीन है सारे को उठा दूँगी। उठाकर मैं बाहर रख दे रही हूँ और फिर मैं सारे रूम में झाड़ू लगाऊँगी। जब इनका ऑफिस रहता है तो मैं इसी तरह काम करती हूँ। गैस पर कुछ बनने के लिए चढ़ा देती हूँ, फिर मैं अपना क्लीनिंग का काम करती हूँ। सुबह सुबह क्लीनिंग का काम करना भी ज़रूरी रहता है और सुबह के टाइम खाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं दोनों काम एक साथ करने के लिए सोचती हूँ। तो कुछ बनने के लिए चढ़ा देती हूँ, जिससे जब तक मैं झाड़ू दूँगी तब तक वो बन जाएगा। तो मैं पूरे रूम में अब अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। आज तो सोना पहले ही उठ गया है तो झाड़ू देते टाइम भी सामान ठीक से नहीं रहेगा। बस मैं उठा उठा के रखते जा रही हूँ और वो सारा सामान फिर से बिक दे रहा है। आज थोड़ा पहले ही उठ गई हूँ तो सारा काम मैं आराम आराम से कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे 6-6:30 बजे तक उठती हूँ। आज मैं 5 बजे के लगभग में उठ गई, तो अपना जितना भी काम है सारा काम मैं आराम से कर रही हूँ, उतना अकबकी नहीं है। थोड़ा सा ऊपर टहल भी ली। जैसे मैं टहलती ज़्यादा नहीं हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह 6-6:30 बजे उठती हूँ तो उस टाइम अकबकी रहता है, लंच बनाना है, पूरा घर का काम करना है। क्योंकि इनके ऑफिस चल जाने के बाद मैं उतना काम नहीं करने पाती हूँ। सोना को देखते हुए कोई काम करती हूँ, किचन में तो बिल्कुल भी काम नहीं करने पाती हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि इनके ऑफिस न जाने तक सारा काम मैं निपटा लूँ। पूरे रूम में झाड़ू पोछा हो गया है, सिर्फ बालकनी को धोना है तो वो भी मैं धो ले रही हूँ। बालकनी को नहीं धोती, सिर्फ पोंछ देती, पर बारिश हुआ है रात में और बालकनी गंदा भी हो गया है। जब भी बारिश होता है तो बालकनी पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं बालकनी को धोते टाइम जितने भी यूज होने वाले स्लीपर हैं वो सबको भी मैं धो ले रही हूँ। ये डेली यूज होता है तो गंदा होते रहता है, इसलिए जब भी बालकनी धोती हूँ तो 2-3 दिन पे मैं स्लीपर को धो देती हूँ। तो सारे स्लीपर को मैं धोकर साइड कर दे रही हूँ ताकि स्लीपर भी सूख जाए और स्लीपर धोने के बाद मैं फिर से बालकनी को अच्छे से धो दूँगी। पूरा क्लीनिंग का काम हो गया है। जो भी मॉर्निंग में क्लीनिंग मैं करती हूँ सारा क्लीनिंग का काम कर ली हूँ और चाय भी बन गया है, दाल भी बन गया है। दाल को छौंकना है तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद दाल को छौंकूँगी। अब चाय पीने के लिए जाती हूँ। मैं भी अपना चाय वहीं पे रख ली हूँ और पहले मैं दूध को चढ़ा लूँगी, फिर सोना को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी।
ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बन गया है। ये भी ऑफिस चले गए हैं लंच लेकर और मेरा ब्रेकफास्ट भी पूरा बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं किचन का क्लीनिंग का काम करूँगी। मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ तो सोना भी परेशान कर रहा है क्योंकि अभी ही थोड़ी देर पहले कि ऑफिस गए हैं तो इसलिए अभी परेशान कर रहा है। तो मैं इसे फुसलाने का कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी फुसल जाए। थोड़ा सा परेशान करता है इनके ऑफिस जाने के बाद, पर थोड़ी देर के बाद मैं इसे फुसला देती हूँ तो ये ठीक हो जाता है। तो मैं इसे पोयम सुना रही हूँ और साथ में अपना किचन में काम भी कर रही हूँ। रोटी वाला जो आटा है वो मैं पोंछ लेती हूँ, उसको मैं उसकी जगह पे रख देती हूँ। रोटी बनाने के बाद उसको मैं अच्छे से पोंछ कर ही रखती हूँ और जो भी बर्तन अभी मैं धोई हूँ वो सारे बर्तन को मैं सेल्फ पे रख दे रही हूँ। किचन के सारे सामान को अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी। जो बना हुआ खाना है उसको एक तरफ कर दूंगी और जो भी सामान है उसको एक तरफ कर दूंगी। किचन अरेंज करने के बाद मैं बर्तन धोने में लग गई हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं गैस स्टोव को साफ करूंगी। किचन साफ़ किया हुआ हो गया है तो अब मैं फ्रूट को काट ले रही हूँ। अनार अभी काटना है तो उसको मैं काट ले रही हूँ। बहुत दिन से मैं सोना को कोई भी फ्रूट नहीं खिला रही थी क्योंकि इसको हल्का सर्दी जैसा था और ठंडा मौसम भी किया हुआ था। कोई भी फ्रूट तुरंत खिलाती और तुरंत फिर से उसको सर्दी हो जा रहा था, इसलिए मैं कुछ दिनों से उसको फ्रूट बंद कर दी थी। अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो मैं इसे फ्रूट खिला रही हूँ और फ्रूट छिलते के साथ मैं इसे थोड़ा थोड़ा इसके मुंह में भी डाल रही हूँ। अब फ्रूट छिला हुआ हो गया है तो जितने भी फ्रूट के छिलन है सारे फ्रूट के छिलन को मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। इधर का काम किया हुआ हो गया है तो अब मैं सारे कपड़े जो रात में धुले हुए थे उसको मैं उठाकर बाहर डाल दे रही हूँ। हल्का सा धूप लग जाएगा, सूख तो गया है पर धूप लगाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं रात के धुले हुए कपड़े जो रहते हैं सूख जाने के बाद भी मैं धूप में डाल देती हूँ। कपड़ा डालने के बाद अब मैं वॉशिंग मशीन को चला दे रही हूँ। सारे लोग नहा लिए हैं तो वॉशिंग मशीन को चला देती हूँ क्योंकि अभी हल्का सा धूप उगा है तो मैं वॉशिंग मशीन को जल्दी से चला दूंगी तो सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे और धूप से सूखते हैं तो अच्छा रहता है। बरसात के टाइम में कपड़ा में स्मेल आने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर बरसात में धूप में कपड़ा सुखाती हूँ। सर्फ़ वाले बोतल में सर्फ़ ख़त्म हो गया है तो मैं उसको खोल कर वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ, कपड़े के ऊपर बाद में डालूँगी। अब तो सर्फ़ डाल दी हूँ इसलिए बाद में जब कपड़ा धोना रहेगा दोबारा से तब उसमें लिक्विड सर्फ़ डालूँगी। वॉशिंग मशीन चलाने के बाद मैं हॉल में सोना को तेल लगाने के लिए बैठ गई हूँ। तेल लगाने से पहले मैं इसको खाना खिला ली हूँ। अब तेल लगाना है तो मैं इसे फुसलाने का कोशिश कर रही हूँ, इसके साथ खेल रही हूँ, इसको खिलाने का कोशिश कर रही हूँ कि वो किसी तरह अच्छे से तेल लगवा ले। न तो अगर नहीं ऐसे खिलाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, इसलिए इसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ ताकि ये तेल अच्छे से लगवाए और थोड़ा देर तक लगवाए, नहीं तो जल्दी तेल नहीं लगवाता है। इसलिए हमेशा तेल लगाने से पहले इसके साथ खेलती हूँ और इसे खिलाती हूँ। अभी मैं ये रिमोट कार से ये कार चला रही हूँ, इसको देखने में अच्छा लगता है। बहुत कम अपने से चलाता है, बस कहता है दूसरे को चलाने के लिए। कभी हमको कहेगा, कभी भैया को, कभी पापा को, सिर्फ ये चलवाता है और ये देखता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे ब्लॉग को आप देख सके। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें।
चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। इस ब्लॉग का लास्ट मैं एक चाणक्य नीति के साथ करती हूँ, और आप लोग भी सुनिए और कुछ समझिए। मनुष्य को हमेशा शिक्षा ग्रहण करते रहने चाहिए। शिक्षित मनुष्य का सदैव सम्मान होता है।